एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि इंडिया में 50% से ज़्यादा जो भी हार्ट अटैक होते हैं उनकी जो हार्ट ब्लॉकेज की कंडीशन होती है वो 70% से कम होती है। 70 मतलब 50 to 70% होती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक यंग मैन को जब हार्ट अटैक हुआ था तो उनकी पोस्टमार्टम किया गया टॉपसी, तो उसमें पाया गया उनकी ब्लॉकेज की जो परसेंटेज था 70% से कम था। अब ये समझते हैं कि 70% से ऊपर ब्लॉकेज में ज़्यादा हार्ट अटैक होती है, और आप जानते भी होंगे ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं जिस कारण से हार्ट अटैक होता है। और बट 70% से नीचे वाले में ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों हो रही है? हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई 30% चाहिए, इसलिए जब भी 70% से ब्लॉकेज ऊपर होता है तो लोगों में सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है, चेस्ट में भारीपन, दर्द वगैरह, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तब जाके वो टेस्ट कराते हैं, पता चलता है हमारी ब्लॉकेज 70% से ऊपर है। अगर आपकी हार्ट की ब्लॉकेज 70% से कम है तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते। 70% से कम ब्लॉकेज जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजर इसलिए होते हैं क्योंकि जो ब्लॉकेज होते हैं वो बहुत मोबाइल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लामेटरी सेल डिपॉजिट होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल की जो ऊपर कैप होती है वो पतली होती है और अनस्टेबल, मतलब कि उस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़े तो वो रैप्चर हो सकते हैं। इसलिए 70% से कम वाले ब्लॉकेज में हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज ज़्यादा होने लगती है 70, 80, 90 तो ब्लॉकेज हार्ड होने लगती है, स्टेबलाइज होती है और रैप्चर होने के चांसेस उसमें कम होते हैं। अब 70% से नीचे वाले पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौड़ भाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें कि जो जिम कर रहे हैं, कोई बैठे बैठे हैं या कोई कुछ काम कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले से कोई उनकी हिस्ट्री नहीं रही है। तो उसका एक कारण यही होता है कि उसकी अनस्टेबल ब्लॉकेज में इन्फ्लामेशन सेल होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होने से उस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ता है तो वो रैप्चर हो जाती है। दूसरा ये होता है जब वो रैप्चर होती है तो ब्लॉकेज कम होने के बाद भी उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो 100% हार्ट की नसें को बंद कर सकती हैं, जिसके कारण पेशेंट के पास सर्वाइवल रेट कम होता है, उसे बचाना मुश्किल होता है। तीसरा, जैसे ब्लॉकेज 70% से ऊपर होती है तो हमारे हार्ट में कोलेट्रल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स। तो जैसे जैसे ब्लॉकेज 70, 80, 90 होंगे तो धीरे धीरे कोलेट्रल्स ऑटोमेटिकली हमारे हार्ट में एक्टिवेट होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगती है। बट ये सेम कंडीशन अगर 70% से कम ब्लॉकेज वाले हैं तो उसमें ये एक्टिवेट नहीं रहती है, जिसके कारण से पेशेंट को बचाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है या पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। हार्ट अटैक हुआ, कुछ मिनट के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है 70% से कम वाले लोगों में जो हार्ट अटैक होती है और बचने की संभावना कम होती है। इसलिए जो ट्रिगर करती है इन्फ्लामेशन, जो हमारे प्लग है 70% कम में, खासकर आप देखेंगे जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी, डायबिटीज और स्ट्रेस लेवल, ऐसे पेशेंटों में ये चीज़ ज़्यादा होती है हार्ट अटैक की। अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो ये सारे 5-6 कारण होंगे उनको हार्ट अटैक होने के लिए। तो इसलिए नॉर्मली हम पेशेंट को कहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आपने जो रिस्क फैक्टर है कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके ट्रिगर करती है। और ब्लॉकेज कम होने के कारण से पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होती, इसलिए वो चेक नहीं कराते, या फिर जब सडनली चीज़ें हो जाती है उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये था कहने का कि कम परसेंटेज वाले ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, इसे आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ख़राब है, कोई फैमिली में किसी को डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या उनको हार्ट अटैक पहले हो चुका है, तो अपनी रूटीन चेकअप जरूर कराएं, एक्सरसाइज कराएं, डाइट अच्छी रखें, और जो कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और हार्ट के टेस्ट होते हैं, वो 35 एज के बाद जरूर करा लें, तो उससे आपकी जो स्टेटस है वो पता कर पाएंगे कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। थैंक यू।